फिर इंटरनल इश्यूज की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास हो गई कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्की के तहत सिस्टम चल रहा है कि नहीं, जनरल मैनेजर के अंडर मैनेजर काम कर रहा है कि नहीं, फिर जो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आया वो उनको इफेक्टिव तरीके से पूरा कर रहे हैं कि नहीं। if पूरा कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपने चेक करना है। फिर आपने कंपनी की पॉलिसीज देखनी होती है कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मौजूद है कि नहीं। फिर ऑब्जेक्टिव्स और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का उसमें तयन हुआ है कि नहीं। ठीक है। और कंपनी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रही है अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। रिसोर्सेज की बात की जाए तो देखना है कि भाई कंपनी सफिशिएंट एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। वो रिसोर्सेज इंसान की शक्ल ह्यूमन की फॉर्म में हो सकते हैं, नॉलेज की फॉर्म में हो सकते हैं, कॉम्पिटेंस की फॉर्म में हो सकते हैं, मशीन की फॉर्म में हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं आपके पास। इसी के साथ आपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो एग्जिस्टिंग कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का उसको देखना है। एम्प्लॉइज का आपस में रिलेशनशिप क्या है, वर्कर्स का, इधर वर्कर्स से मुराद पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं। अच्छा जी, आपने प्रोसेसेस पे फोकस करनी है। प्रोसेसेस देखने होते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जब इंट्रोडक्शन होती है, नए प्रोडक्ट्स कंपनी बाई करती है या लाए जाते हैं, या नया मटेरियल लाया जाता है, सर्विसेज न्यू कंपनी एक्वायर करती है, या टूल्स आपके पास हो गए, सॉफ्टवेयर, प्रेमिसेस और इक्विपमेंट्स, इससे रिलेटेड सारे आपने प्रोसेसेस को चेक करना होता है। फिर उसमें आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को देखना होता है कि इन चीज़ों के दौरान हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं। अभी मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कंपनी क्या कर रही है, एक इक्विपमेंट, और कंपनी में एक बंदा इक्विपमेंट चला रहा है, तो इक्विपमेंट चलाने का आपने प्रोसेस देखना होता है कि वो प्रोसेस सेफ है कि नहीं। ठीक है, नई प्रोडक्ट्स कंपनी ला रही है तो उसको उस पर उसको ट्रेनिंग्स दी जा रही है कि नहीं। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस को ऑब्जर्व करना है, आपने देखना है कि भाई जो कंपनी के जो वर्कर्स एम्प्लॉइज है वो कितने कितने घंटे काम करते हैं, आया जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है वो उसके इफेक्ट्स उनकी सेहत पर तो नहीं है। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे, मुख्तलिफ डिस्कशंस हैं, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, उसकी एक रिपोर्ट आपको कल परसों, ठीक है, आगे लेक्चर्स में मैं आपको रिपोर्ट पे भी समझाऊंगा, प्रॉपर इसकी रिपोर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, रिपोर्ट में लिखते हो। ये एक चेक लिस्ट होती है, तैयार चेक लिस्ट आपको मैं दूंगा। ठीक है। अच्छा, इस जब आप किसी के इदारे को यही रिपोर्ट दोगे तो उससे उसको क्या होगा, उसको सारी चीजें आपको पता है। आप एक एक क्लास पे आपने रिपोर्ट में चीजें लिखनी होती है। क्लास 4.1 पे आपने अलग से अपनी रिकमेंडेशन देनी है, क्लास 4.2 को आपने अलग से एड्रेस करना है, क्लास 4.3 को अलग से एड्रेस करना है। तो जब आपको इनको इस तरह से एड्रेस करते हो, ठीक है, तो ये बहुत डिटेल तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है, और एक इदारे को एक अच्छी रेफरेंस मिलती है, जिससे वो फ्यूचर में जो आपकी रिकमेंडेशंस है या जो आपके एक्शंस है, जो 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 आपने नॉन कंफर्मिटीज आइडेंटिफाई किया, वो इनको अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको सपोर्ट मिलती है। अच्छा जी, क्लास हमारे पास 4.2 है, जो वर्कर्स और इंटरेस्टेड पार्टीज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, एक आपकी जोग्राफिकल लोकेशन हो गई आपकी कंपनी, ठीक है, आपका इदारा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जोग्राफिकल लोकेशन, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, इससे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें घूमती है। आज आपके कस्टमर्स हो गए। अच्छा, इसको स्टार्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं आपको बताता चलूं कि इंटरेस्टेड पार्टीज हमारे पास कौन है। ठीक है, वो आपके पास स्टेक होल्डर्स है किसी भी इदारे के। अभी आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप क्या है, स्टेक होल्डर है। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं, हम इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। ठीक है, हमें कंसिडर करना होगा हुकूमत ने। ठीक है, तो ये तो मुल्क की बात हो रही है, तो कंपनी में फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सारे स्टेक होल्डर्स को क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा। फिर वर्कर्स आ गए। ठीक है, वर्कर्स जिसको हम सेक्शन 3 में ऊपर, ये भी सेक्शन 4 है, सेक्शन 3 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वर्कर से मुराद हमारे पास क्या है। ठीक है, जो आपके पास सारे लोग हो गए, टॉप मैनेजमेंट के लोग हो गए, मिडल मैनेजमेंट के लोग हो गए, जनरल आपके वर्कर्स हो गए। ठीक है, फिर टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, जो जिसमें आपको मुख्तलिफ मतलब टर्म्स बताई गई है और उनकी डेफिनेशंस हुई है। अच्छा, ये सेक्शन आपको ये बताता है कि भाई आपके जो वर्कर्स हो गए, आपके जो इंटरेस्टेड पार्टीज हो गई, वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे असरअंदाज होते हैं आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम पर, पॉजिटिवली तरीके से या नेगेटिव तरीके से। अच्छा जी, चार्ट पे बात की जाए तो
आपकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है, इससे मुख्तलिफ चीज़ें घूमती है। आपके कस्टमर्स हो गए, ठीक है, आपके वर्कर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, थर्ड पार्टीज हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वाले हो गए, और रेगुलेटर्स हो गए, और आपको जो इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं रेस्क्यू 1122 वाले, ये सारे लोग हो गए। अच्छा, जब आप जब कंसिडर कर रहे होंगे स्टेक होल्डर्स को, इंटरेस्टेड पार्टीज को, तो आपके इदारे के जो वर्कर्स है या जो स्टेक होल्डर्स है आपके इदारे के, तो उनकी कुछ ज़रूरियात ऐसी है जैसे कि उनको सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना, सेफ इक्विपमेंट, ये कुछ ऐसी उनकी ज़रूरियात है, मतलब और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन 164 में भी इन पर बहुत ज़्यादा वजाहत दी गई है, ठीक है। तो ये कानून का हिस्सा है, ठीक है। तो ये वक्त की ज़रूरत है, इसको आप मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका जब आपने प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हो या इम्प्लीमेंट करना है या उसका ऑडिट करना है, तो जो वर्कर के जो रेलेवेंट जो आपके स्टेक होल्डर्स है, उनकी जो नीड्स और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो कानून का हिस्सा है, तो उनको आपने क्या करना है, लाज़मी चेक करना है, उनको कंसिडर करना है, और उन पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।